आज की कहानी दिल्ली और राजस्थान की वारदात किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। इस स्टोरी में जहां प्यार भी है, धोखा भी है, वहीं कत्ल जैसा संगीन जुर्म भी है। सबसे बड़ी बात तो यह है, पुलिस को शुरू से ही पता था कि कत्ल हुआ है तो किसने किया है, लेकिन कोई सबूत न मिलने की वजह से 8 साल जैसे लंबे अरसे तक मुजरिम को पकड़ा नहीं जा सका। कातिल भी इतने शातिर थे कि पॉलीग्राफी टेस्ट में भी उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। जब ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराई गई तब पूरी हकीकत उजागर हुई। दिल्ली के समालखा में रहने वाले पीड़ित रवि कुमार की शादी फरवरी 2011 में राजस्थान अलवर के टपुकड़ा में रहने वाली शकुंतला से हुई थी। शादी के बाद एक दिन अचानक रवि कुमार गायब हो जाता है। मामले के करीब 8 साल बाद अक्टूबर 2019 में पुलिस ने गुमशुदा रवि और इसके पीछे की कहानी का खुलासा किया। 2011 से 2019 के बीच 8 साल जैसे लंबे अरसे तक मुजरिम और पुलिस के बीच क्या आंख मिचौली चलती रही, आज की कहानी इसी पर है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। राजस्थान के अलवर जिले के टपुकड़ा गांव का एक लड़का नाम कमल सिंगला, कमल ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करता था। साल 2010 में कमल ने शकुंतला के पड़ोस में एक मकान का निर्माण करवाया था। तभी से दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन अलग अलग कास्ट के होने की वजह से अपने संबंधों को किसी से बताने से डरते रहे। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि कास्ट अलग होने की वजह से दोनों के संबंधों को उनके परिवार वाले स्वीकार नहीं करेंगे। फरवरी 2011 में शकुंतला की शादी दिल्ली के समालखा में रहने वाले रवि कुमार से हो जाती है। इधर शकुंतला और ट्रांसपोर्टर कमल सिंगला अभी भी एक दूसरे को भूल नहीं पाते हैं। रवि और शकुंतला की शादी के कुछ महीने बाद ही रवि कुमार एक दिन अचानक से गायब हो जाता है, जिसके बाद रवि के पिता ने रवि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो रवि के घर वालों ने शकुंतला, उसके भाई और दोस्त कमल सिंगला पर शक जाहिर किया। शकुंतला के मैके का करीबी होने का फ़ायदा उठाकर कमल शकुंतला के ससुराल भी आया जाया करता था, लेकिन पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। हालांकि पुलिस ने 2012 में इनका पॉलीग्राफी टेस्ट कराया, लेकिन हत्यारे इतने शातिर थे कि इनको इस टेस्ट में क्लीन चिट मिल गई। रहस्यमयी तरीके से अचानक गायब हुए बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए रवि के पिता जय भगवान लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। कई सालों तक बेटे का पता न चलने पर और न्याय भी न मिलने पर पिता दिल्ली हाई कोर्ट में 2017 को याचिका दायर करते हैं। कोर्ट के आदेश पर टपुकड़ा निवासी ट्रांसपोर्टर कमल सिंगला की ब्रेन मैपिंग कराई जाती है, जिसमें शकुंतला के भाई को तो क्लीन चिट मिल गई, लेकिन यह साफ हो गया कि रवि की हत्या हो चुकी है। इस ब्रेन मैपिंग में कमल सिंगला को दोषी पाया गया, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद पुलिस कमल सिंगला को गिरफ्तार करती, इससे पहले वो 9/2/11 हो चुका था। पकड़े जाने के डर से फरार होने के कारण दिल्ली पुलिस का शक कमल सिंगला पर और गहरा गया। इधर पुलिस से बचने और कत्ल का सबूत मिटाने के नियत से कमल अलवर में वापस उस जगह पहुंचा जहां पर उसने रवि का कत्ल करके लाश जमीन में दबाया था। कमल ट्रांसपोर्ट का काम करता था और टपुकड़ा बस स्टैंड के पास हाईवे पर एसके टावर के नाम से ऑफिस खोल रखी थी। कत्ल के बाद उसने अपने ऑफिस के सामने खाली पड़ी ज़मीन पर लाश दबा दिया था ताकि उसकी नज़र भी बनी रहे। हालांकि उस टाइम वहां पर जंगल हुआ करता था, जिससे किसी को पता भी नहीं चला। बाद में चारों तरफ मकान बन गए, लेकिन गनीमत रही कि जहां लाश दबाई गई थी वो जगह अब भी खाली पड़ी थी। मकान बन जाते तो कंकाल भी नहीं मिलता शायद। कमल ने जमीन खोदकर आधा अधूरा कंकाल निकाल कर उसके 70 टुकड़े कर अलवर से रेवाड़ी तक कई किलोमीटर तक रास्ते में फेंक दिया। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि सबूत न मिले जिससे सज़ा से बचा जा सके।
दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद कमल ने जुबानी इकरार भी कर लिया है। पुलिस दोनों को लेकर टपुकड़ा पहुंची और तिजारा एसडीएम की मौजूदगी में जब जेसीबी से खुदाई कराई गई तो खुदाई में रवि की लाश के कुछ कंकाल के टुकड़े मिले। कमल ने पुलिस को बताया कि वो जितना कंकाल निकाल सकता था निकाल लिया था। उसके बाद उन कंकाल के टुकड़ों को अलवर से रेवाड़ी तक 70 किलोमीटर की दूरी में अलग अलग जगह में फेंक दिया था ताकि कत्ल का सबूत मिटाया जा सके। दिल्ली पुलिस के बताने के अनुसार टपोकड़ा निवासी कमल पुत्र नानक चंद के पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्रेम संबंध थे। वर्ष 2011 में लड़की की शादी दिल्ली के समालखा कापसखेड़ा निवासी रवि कुमार पुत्र जय भगवान के साथ हो गई। शादी के बाद कमल ने ससुराल में भी संबंध बना लिया और उसके घर आने जाने लगा। गांव का होने के नाते किसी को शक भी नहीं हुआ। इसी बीच एक दिन वो रवि को टपुकड़ा चलने को कहकर अपने साथ कार में लेकर निकल गया। फिर गणेश महतो के साथ मिलकर रवि कुमार का कत्ल कर दिया। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन जुर्म करते हुए कुछ ना कुछ सबूत जरूर छोड़ जाता है और एक दिन कानून के हत्थे चढ़ता जरूर है। तो कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को पैनिक करना नहीं है, किसी को डराना नहीं है। कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।